हेलो गाइस, तो मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ आज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इसमें क्या होता है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन मतलब होता है ये एक सीक्वेंस होता है, एक नंबर ऑफ रूल्स होता है जो किसी सम रूल्स के द्वारा ये चलाया जाता है। अब इसमें जैसे एग्जांपल दिया है 2, 4, 6, 8 का, तो इसमें +2 ऐड हो रहा है। यहाँ पे 3, 6, 9, 12 +3 ऐड हो रहा है। अब ये जो +3 है कुछ रूल्स हैं, अब एक कॉमन डिफरेंस चल रहा है इनके बीच में। अब आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे कुछ, तो उससे पहले हम कुछ फॉर्मूलेज याद कर लेते हैं जिसकी वजह से आप वो क्वेश्चन सोल्व कर पाओगे। पहला फॉर्मूला है कि n टर्म निकालने हैं, तो ये फॉर्मूला होता है a1 = a + n-1 × d। अब जो ये a होती है ये होती है फर्स्ट टर्म जो आपके शुरू में ही टर्म दे रखी है। अब मैं इस फॉर्मूले को पूरा अप्लाई करके भी दिखाऊंगी आपको। जैसे ये फॉर्मूला है a + n-1 × d। मान लो हमारे पास यही क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है ये? 2, 4, 6, 8। ठीक है, अब यहाँ पे d कितना है? अब सबसे पहले आपको जो चीज़ें दी गई हैं वो लिखो। a = 2, d = 2। ठीक है, a1 मतलब फर्स्ट टर्म, d मतलब इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है? +2 का है। अगर मान लो यहाँ पे -2 होता, जैसे 6, 4, 2, तो -2, तो यहाँ पे डिफरेंस कितने का आता? -2 का। तो अब हम इस फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं, पहले +2 में फिर -2 में। तो यहाँ पे कितनी टर्म है टोटल? तो यहाँ पे 1, 2, 3, 4 टर्म है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 4। फर्स्ट टर्म हमारे पास क्या है? 2। एन यहाँ पे जो 4 है, यहाँ पे एन की वैल्यू हमने 4 ली है, तो यहाँ पे भी, यानी नंबर ऑफ टर्म, एन मतलब होता है नंबर ऑफ टर्म, तो नंबर ऑफ टर्म है 1, 2, 3, 4। अगर यहाँ पे 10 आ जाता तो 5 हो जाती, यहाँ पे 5 आ जाता। तो पहले +2 के डिफरेंस से निकालते हैं, तो ये हो गया 2 + 3 × 2। ठीक है, ए की पावर कितनी आ गई? 8। ए की 4, 8 आ गई। अब आप कंफर्म कर सकते हैं कि ए की 4 है या फिर नहीं। अब फर्स्ट टर्म कितनी है? 2, सेकंड 4, थर्ड 6, फोर्थ 8। आ गए ना करेक्ट आंसर। अब हम यही अब माइनस में अप्लाई करते हैं, तो यहाँ पे 4 रखा, ये 2 है, प्लस यहाँ पे ये n-1 है, यानी 4 - 1 है, वो -2। 4 ए की 4 निकालेंगे तो 3 - 2, ए 4, 2 -6। अब ए की 4 कितनी निकली है? -4। अब देखते हैं -4 ही है या नहीं। अब 2 में जब -4 करेंगे, सेकंड में है ये -4, तो ये -2 आ गया। अब एक और सबसे बड़ा कि आप टर्म कैसे निकालो। देखो ये फॉर्मूला होता है a2 - a1, तो आपका d निकलाएगा। अगर आपको टर्म्स, अब देखो 4 - 6 कितना आ गया? -2। यहाँ पे देखें a2 - a1 तो कितना आएगा? 4 - 2 कितना आ गया? 2। ऐसे आगे वाले के चाहिए तो a3 - a2 आपका निकलाएगा क्या, जो आपने सब निकाला है। ठीक है, अब ये सब हो गया, तो उसके बाद हम चलते हैं इसके कुछ और जो टर्म्स है। अब मान लो आपको a1 टर्म नहीं दे रखी है, आपको निकालनी है। आपको मान लो दे रखा हो ये an = 3n + में 5। मान लो ये कोई वैल्यू है आपके पास। ठीक है, आपको पूछ लिया जाए कि a1 की वैल्यू बताओ, a2 की वैल्यू बताओ और a3 की वैल्यू बताओ। ठीक है, तो सबसे पहले a1, यानी मैंने अभी बताया था n होता है नंबर ऑफ टर्म, तो n की जगह जहाँ जहाँ n है वहाँ पे 1 पुट करो। a1 की वैल्यू कितनी निकली? 8। a2 रख दो। अब a2 पूछा है तो 3 × 2 + 5 कितना हो गया? a2 करेंगे तो 11। a3 की अगर वैल्यू पूछी जाए तो 3 × 3 + 5, a3 की कितनी हो गई? 14। ठीक है, अभी यहाँ पे ये हो गया। ओके, अब एक आपको देखना होगा कि ये सीक्वेंस बन भी रहा है या फिर नहीं। तो 8, 11, 14 कितना है? +3 +3। ठीक है, ठीक है, आगे देखो। अब ये एक सीक्वेंस हो गया। अब आपको पता चल गया कि a2 a3 कैसे निकालते हैं। तो a1 हमारा ये निकल गया, a2 ये, a3 ये। अब आगे चलते हैं। आगे आता है इसका एक और फॉर्मूला है जिसको बोलते हैं सम। सम का एक फॉर्मूला होता है Sn = n/2 2a + n-1 × d। यहाँ पे वही चीज़ें हैं। n है वो nth टर्म है, a है वो फर्स्ट टर्म है, n है वो nth टर्म है यहाँ पे, और d है वो डिफरेंस है। अब ये मैंने कुछ जैसे एक सीरीज़ दी है ये वाली। ठीक है, ये सीरीज़ दी है। अब यहाँ पे +3 + 3 हो रहा है। ठीक है,
तो चलो अब इसको क्या करते हैं, हम सोल्व करते हैं इसी फॉर्मूले से। अब n टर्म कितनी है, 1 2 3 4, 4 टर्म है ना, तो 4/2, 4/2 हो गया। ये ऐसे लिख दो, समझ में नहीं आएगा। 2 इंटू a कितना है 3 प्लस 4 - 1 इंटू d कितना है 3, ठीक है। अब यहाँ से इसको कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा 2, 6, यहाँ पे कितना आ गया 9। अब यहाँ पे करेंगे तो कितना आ गया 15, 2, 2 से 2 कैंसिल, आंसर आएगा इसका 15। अब एक बार हमें देखना पड़ेगा क्या इसकी nth टर्म 15 है, अगली टर्म बतानी है। तो 15 है क्या, हाँ बिल्कुल है, ये 4 पे है, 5 पे 15 आ गई, ठीक है। तो आगे हम करते हैं ऐसे ही क्वेश्चंस और प्रैक्टिस करते हैं और इसका जो बेसिक है इसको ब्रॉड ब्रीफली पढ़ते हैं। अब जो मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस बताए हैं तो उसके कुछ एग्जांपल्स, जो फॉर्मूलेज बताए उनके कुछ एग्जांपल्स करते हैं। जैसे सबसे पहले नंबर 1 पे एग्जांपल आता है, आर डी शर्मा का है, ये क्लास 10th का ये है, ठीक है। अब इसमें बताना है आपको पहली 3 टर्म बतानी है, राइट फर्स्ट 3 टर्म, फर्स्ट 3 टर्म 3 टर्म बतानी है। तो मैंने आपको अभी बताया था A1 A2 और A3 ये 3 टर्म है, यानी n की जगह क्या पुट करना पड़ेगा 1 2 3। तो यहाँ पे अगर 1 पुट किया जाए तो ये आ गया कितना 5, A2 आ गया यहाँ पे, तो 3 इंटू 2 प्लस 2 कितना आ गया 6, और ये आ गया 8। A3 कितना आ गया यहाँ पे 3 इंटू 3 प्लस 2, A3 कितना आ गया 11। अब ये आपका सीरीज सीक्वेंस बना है। अब एक बार देखो यह क्या सही है या नहीं, इसमें +3 किया, इसमें +3 किया, यानी डिफरेंस कॉमन आ रहा है, यानी सही। अब एक बात ध्यान रखना, अगर डिफरेंस आपका कॉमन नहीं आ रहा है तो मतलब आपकी जो एपी है वो गलत है। एपी मतलब होता है अर्थमेटिक मीन, तो ये गलत है। अगर आपका जो डिफरेंस है वो कॉमन आ रहा है तो यानी आपकी एपी है वो करेक्ट है। ये किसी में भी आ सकता है, जैसे 0.5 में आ सकता है, 15 में आ सकता है, ऐसे आ सकता है। तो इसमें क्या हो रहा है ×3 हो रहा है, या फिर ×3 भी नहीं हो रहा तो इसमें प्लस क्या हो रहा है 1.0। तो ऐसे एपी बन सकती है। आगे लिखे अगर हम 2, तो ये कितना आएगा 1.0, इसमें ऐड कर दो 1.0, अगर इसमें ऐड करेंगे तो आएगा 2.5, ये आ गया। अब अगर मैंने लिख दिया मान लो 1.5 यहाँ पे लिख दिया, 1.5 0.5 यहाँ पे 1.5 यहाँ पे, और यहाँ पे लिख दूँ मैं 1.5 वापिस से, तो ये देखो यहाँ पे ये हो रहा है, यहाँ पे अगर हम 1 प्लस करेंगे ये हो नहीं रहा, तो मतलब यहाँ पे 0 आ रहा है। तो ये जो डिफरेंस है ये कॉमन नहीं है, ये एपी दिस इज़ नॉट एन एपी, ठीक है। अब आगे दूसरा एग्जाम्पल करते हैं, पहला हो गया है, दूसरा एग्जाम्पल है an = n² + 1। a1 निकालेंगे तो यहाँ पे आएगा 1 का स्क्वायर प्लस 1 a1, ये आ गया 2। a2 निकालेंगे तो 2 का स्क्वायर प्लस 1, ये क्या आ गया a2 = 5। a3 निकालेंगे तो 3 का स्क्वायर प्लस 1, ये आ गया a3 का 9 + 1, a3 का आ गया 10। अब ये ऐसे हम निकाल सकते हैं, बहुत सारी वैल्यूज़ है, ये देखो आप बुक में बहुत सारी वैल्यूज़, आप जितनी चाहो उतनी देख सकते हो। अब एक क्वेश्चन आएगा, जैसे कुछ ब्रॉड क्वेश्चंस भी आते हैं जिसमें अटक जाते हैं बच्चे, तो ये देखो ये क्वेश्चन है n³ - 6n² + 11n - 6। अब एक चीज़ देखना यहाँ पे, आपने शायद बड़ी क्लासेस तो नहीं, आपने छोटी क्लासेस में ही पढ़ा हो या फिर इसी में ही पढ़ा, पॉलिनोमियल्स का एक चैप्टर है जिसके अंदर आपको फैक्टराइजेशन बताया गया है। तो उसके अंदर देखो अब इसमें कॉमन क्या दिख रहा है आपको n², यहाँ पे क्या आ गया n, यहाँ पे 6 प्लस में यहाँ पे 11 n - 6, n² की वैल्यू कितनी हो गई -11√। बट ये तो पॉसिबल है नहीं, तो इसको हम कैंसिल करते हैं। अब इसको पहले हम करते हैं, पहले इसकी वैल्यू निकालते हैं। अब ऐसे तो ये आएगा नहीं फैक्टराइजेशन, देखो कुछ क्वेश्चन होते हैं जो फैक्टराइजेशन से निकल आते हैं, लेकिन कुछ होते हैं जो नहीं निकलते, तो हमें पहले देखना पड़ेगा कि ये हो रहा है या नहीं, दोनों तरीके अप्लाई करने होंगे। तो ये इससे तो हो नहीं रहा, तो अब हम हमारा वही तरीका a1 निकालते हैं n की जगह। तो यहाँ पे 1 का क्यूब रखेंगे -6, 1 का स्क्वायर रखेंगे, यहाँ पे 11 1 - 6 रखेंगे। a1 कितना आया 1 - 6 + 11 - 6, ठीक है। यहाँ से ये 12 हो गया, ये -12 हो गया, ये आ गया 0, यानी a1 की वैल्यू आई 0। ऐसे ही a2 निकाले हम तो 2 का क्यूब माइनस में 6, 2 का स्क्वायर प्लस में 11 और 2 - 6,
A2, ये आ गया 8 माइनस में ये 4 और 24, ये 22 माइनस 6। A2 की बात करें अगर हम तो यहाँ पे आएगा 2 और यहाँ पे -2, ये भी कितना है 0। तो ऐसे हम सारी अप्लीकेबल है, मतलब आप 3 निकालोगे तो 3 भी 0 ही आएगा, देख लेना आप 3 भी 0 आएगा इसके अंदर। तो आगे और बात करते हैं, और अगर इसमें कुछ बेसिक है तो मैं अभी आपको बता देती हूँ और फिर क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अब देखो एक फॉर्मूला ये भी होता है मिडल टर्म का। देखो अगर आपका ओड नंबर, अगर nth है वो ओड नंबर है, बहुत सारे क्वेश्चंस भी आते हैं कि अगर nth आपका ओड नंबर है तो क्या होगा। अगर nth ओड नंबर है आपका तो इसके अंदर जैसे आप पहले ये फॉर्मूला लगाते थे nth ओड टर्म है तो भाई +1 आएगा ये, लेकिन एपी के अंदर क्या हो जाएगा, इन एपी के अंदर ये फॉर्मूला लगेगा किसके लिए, ओड नंबर के लिए, a प्लस n+1/2 -1 और इंटू डी, ये आ गया। अब अगर आपका इवन नंबर है वो n है वो इवन नंबर है तो आपको पहले ये फॉर्मूला लगाते थे, लेकिन एपी के अंदर इसके दो फॉर्मूले हैं। पहला तो ये a प्लस n/2 -1 इंटू डी, दूसरा ये होगा कि a प्लस n/2 + 1 - 1 इंटू डी। अगर इसको पूरा देखिए तो सबसे मतलब इसको शॉर्ट में भी दे रखा है और लॉन्ग में, आपको जो अच्छा लगे, एक तो ये है एक ये, जो भी प्रीफर करना चाहो प्रीफर कर सकते हो, a प्लस n/2 इंटू डी। ठीक है, अब इसके कुछ क्वेश्चंस करते हैं। जैसे अब RD शर्मा के अंदर है एक क्वेश्चन दे रखा है ये कि आपको 12th टर्म निकालनी है, 24th टर्म निकालनी है। ये इसका मेरे ख्याल से क्वेश्चन नहीं है, ये दूसरा क्वेश्चन है। और आपको nth टर्म निकालनी है, किसकी निकालनी है nth टर्म, ये जो आपको एपी दे रखी है 9, 13 और 17 और 21। ठीक है, ये क्वेश्चन हमारे पास। अब देखो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था कि nth टर्म निकालने का a प्लस n-1 इंटू टी। A12 का अगर रखे तो ये आ गया -1। अब एक बात बताना, यहाँ पे D आपको पता है क्या है, यहाँ पे कितना प्लस हो रहा है 4, यहाँ पे कितना प्लस हो रहा है 4, यानी D हमारे पास कितना है 4। A12 की अगर बात करें तो A है ये कितना है 4 इंटू ये 11, तो A12 कितना हो गया A44। ठीक है, अब 24th की निकाले तो 24th की भी ऐसे ही निकलेगी A प्लस। अब एक बात बताना, A हमारे पास है तो हमने A लिया क्यों, यहाँ पे अगर आप वैसे रखना चाहो, अब मैंने यहाँ पे देखो कई बार हो जाता है कि मिस्टेक हो जाती है, हम A भूल जाते लेना, तो यहाँ पे अगर A आपने नहीं भी लिया है तो कोई बात नहीं, अब आप A ले सकते हो, यहाँ पे 44 रख दो तो ये कितना हो जाएगा 53। A12 कितना आ गया 53। यहाँ पे अगर आप रखोगे तो ये 24 - 1 इंटू 4, डी मैंने 4 ले लिया है, यहाँ पे अब मैं 9 रख रही हूँ, प्लस में 23 इंटू 4, यहाँ पे आया 92 प्लस में 9 कितना हो गया ये 101। A24 कितना आ गया 101 आ गया। अब आपके पास है nth टर्म। अब देखो ये बहुत दिक्कत करती है बच्चों को, देखो 9A हमने लिया है, n हमारे पास है नहीं, 4 ये आ गया, तो अब आपकी जो आ गई ये 4n - 4। अब एक बात याद रखना, आप हमेशा क्या करते हो पता है, ये ऐसे करोगे 5 + 4n, बट ये गलत हो जाएगा, आपको हमेशा करना चाहिए इसको 4n + 5, तो ये आपकी टर्म आ गई है। अब ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। अब एक फॉर्मूला अभी तो मैंने आपको मिडल टर्म का बता दिया, ये ओड के लिए है और ये इवन के लिए। आप इन दोनों में से कोई सा भी प्रीफर कर सकते हो, आपकी चॉइस है, ये आपको इजी लगे तो ये करो और ये आपको इजी लगे तो ये करो। अब एक क्वेश्चन आते हैं, बहुत सारे आपके एक्सरसाइज में होंगे RD शर्मा में, कि जैसे 3 जो नंबर है उनका सम ये दे रखा है, तो वो जो 3 नंबर होते हैं वो होते हैं a - d, a प्लस डी। आप इनको कैसे भी लिख सकते हो, बट मैंने सीक्वेंस वाइज लिखे हैं तो ये ऐसे हैं। इनको सोल्व कैसे करें, अब देखो आपको क्वेश्चन में दे दिया जाएगा कि मान लो इनका सम है, 3 नंबर जो सम है, इन 3 नंबरों का सम है वो है 27 है मान लो, वो ऐसा नंबर देखो जिससे डिवाइड होता होगा। तो जैसे अब इनका प्लस करें तो देखो ये हो गया, अब D से D कैंसिल हो गया, यहाँ पे कितना बचा 1 2 3, 3 ये बच गया, 27 हो गया, यहाँ पे ये हो गया 9, एक ही 9 आई। ठीक है, अब आप देखो अब आगे, अब ये देखो यहाँ तक हो गया। अब वो एक और क्वेश्चन दे देगा कि इन जो इतने नंबर हैं इनका अगर मल्टीप्लिकेशन करे या फिर डिवाइड करे तो इनका प्रोडक्ट ही ज़्यादा बार आता है, तो प्रोडक्ट भी ऐसा देगा जो इससे डिवाइड हो। मान लो 63 इनका प्रोडक्ट दे दिया, तो जब इनको प्रोडक्ट करेंगे हम तो ये ऐसे होगा a + d, ये आ गया 63,
3। तो यहाँ पे ए की जगह आप 9 पुट कर लो, चाहो तो कर भी सकते हो, ना चाहो तो मत भी करना, क्योंकि ये क्वेश्चन हर जगह से मतलब हर तरीके से हो जाएगा। यहाँ पे 93 आ गया। अब देखो आप इस 9 को हटा दो, ये बच जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब इस 9 को हटा दिया तो यहाँ पे ला दो इस 9 को, आ गया। तो अब इनका करेंगे तो 81, यहाँ पे करेंगे तो +9d। अब आपको पता है इसमें बहुत, मैं आपको एक और तरीका बताऊंगी इसका। तो ये आ गया यहाँ पे, इसको इससे किया, इसको इससे किया -9d, ये -d², ये कैंसिल हो गया, ये आ गया 7। ये कितना बचा, यहाँ से 9d, ये -d² बचा। अब 7 - 81 करेंगे तो कितना आएगा, 4 आया, ये आ गया 74। तो ये डी। तो मैंने ऐसे एक क्वेश्चन लिया है, हालांकि इसका ये स्क्वायर निकला नहीं, इसकी जगह आप कोई और नंबर ले लो जिसका स्क्वायर निकलता हो। ये यहाँ पे 74 रूट निकला है, तो यहाँ पे ये निकला तो नहीं है हमारा रूट, क्योंकि मैंने ये क्वेश्चन अपनी मर्जी से लिया है, इमेजनरी क्वेश्चन है ये, हकीकत में क्वेश्चन है नहीं। तो आप कोई भी क्वेश्चन ले सकते हो इसकी जगह। अब यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि मैं कुछ और तरीके बताऊँ, तो आपने एक फॉर्मूला या फिर आपने एक अलजेब्रिक आइडेंटिटी याद की हो, a - b का स्क्वायर, वो यही तो होता है a+b और a-b। तो आप ये आइडेंटिटी भी लगा सकते हैं इसके अंदर अगर आप लगाना चाहो तो ठीक है। तो आपका ये पूरा चैप्टर था, ये इसी के ऊपर बेस था, और अब बाकी जो बेसिक है वो हम अगले नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, और जितने भी क्वेश्चन हैं वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।